सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। कल 26 तारीख है, जन्माष्टमी है। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हम लोग मनाते हैं। आप सबको सिटी चैनल परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले आज हम आपको बतलाएंगे ज्योतिष ज्ञान में वास्तु दोष यदि आपके घर में हैं तब वहाँ के देवता कौन से हैं, किस ग्रह का वहाँ प्रतिनिधित्व है और किस मंत्र का जप करने से वास्तु दोषों में कमी आती है। साथ ही ज्योतिष ज्ञान में आहार परिचय में आज हम जानेंगे कन्या राशि के साथ आहार की प्रवृत्ति कैसी होती है। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान विष्णु के परिपूर्णतम अवतार भगवान कृष्ण को माना जाता है। षोडश कला परिपूर्ण, 16 कलाओं वाले एक ही है, नंदनंदन श्री कृष्ण। राम जी की भी 16 कलाएं थी, लेकिन 4 कलाएं उन्होंने अपनी मर्यादा के कारण से प्रकट नहीं होने दी। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है और उनके चपल विशेष। अंतर तो कुछ है ही नहीं, 2 ही परिपूर्णतम अवतार है। और उसमें कृष्ण ने अपनी 16 कलाएं जो है इनका प्रदर्शन किया। जन्मोत्सव है, ये जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हर बार 2 जन्माष्टमी आती है, वैष्णव पंथ की और स्मार्त मत से अलग। लेकिन इस बार एक ही जन्माष्टमी आ रही है, वैष्णव और स्मार्त दोनों मत से। साथ ही इस बार एक और दुर्लभ संयोग बन रहा है कि जन्माष्टमी को रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है रात्रि में 12 बजे। तो इसलिए ऐसी जब इस ग्रह स्थितियाँ बनती है तब उस जन्माष्टमी को कृष्ण जयंती कहते हैं। तो ये बड़ा अद्भुत और पावन है। बड़े भाव से भगवान कृष्ण की आराधना करें। श्रावण मास के सोमवार को शिव जी को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का भी विधान है। तो आज का जो विषय है वो है शिवमूठ जौ। महाराष्ट्रीय मान्यता के अनुसार चतुर्थ सोमवार है और इसलिए भगवान शिव को 1 मुट्ठी जौ चढ़ाने का विधान है। और उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार जो 5 सोमवार थे वो रक्षाबंधन को हो गए और उनका भाद्रपद मास प्रारंभ है। और महाराष्ट्रीय पद्धति से ये श्रावण मास चल रहा है, 3रा सोमवार है, चतुर्थ सोमवार है। सोमवार को ही मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 3:24 तक। और मंगलवार 27 अगस्त को गुगा नवमी है। उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार गुगा नवमी के दिन मिट्टी के गुगा जी का पूजन किया जाता है। पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। साथ ही इस दिन कई लोग जो है रक्षाबंधन वाली जो राखियाँ बांधी जाती है वो इस दिन गुगा नवमी वाले दिन खोल लेते हैं। गुरुवार 29 अगस्त को अजा एकादशी है। अजा एकादशी या इसे अजीता एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण की कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्यपालन की कसौटी दी थी। राज्य नष्ट हो गया, सब कुछ छोड़ करके उन्हें चांडाल का दास तक बनना पड़ा। तब गौतम ऋषि के उपदेश से
राजा हरिश्चंद्र जी ने इस एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उन्हें पुनः स्त्री पुत्र राज्य प्राप्त हो गया। ऐसा इस अजीता एकादशी का महत्व है। शुक्रवार 30 अगस्त को बज बारस है, इसे वत्स द्वादशी भी कहते हैं। पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को करती है। इस दिन गाय और बछड़े का पूजन होता है। मोट, बाजरा और अंकुरित खाद्य उन्हें अर्पित करके स्वयं भी वही ग्रहण करते हैं। अपने बच्चों की सलामती और सुरक्षा के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस दिन सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वाहन है चूहा, इसलिए वर्षा की जो संभावना है वो मध्यम है। शुक्रवार को ही व्यतिपात योग है, शाम 5:45 तक। शनिवार 31 अगस्त को प्रदोष व्रत है और शनिवार को ही मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होंगे शाम 7:38 से। रविवार 1 सितंबर को मास शिवरात्रि है, साथ ही मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र रहेंगे रात 9:47 तक। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 26 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं, परिवारीजनों के साथ संवाद बढ़ाएं, अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं। बुधवार गुरुवार चिंता से घिरे रहेंगे, हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शनिवार रविवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा मन में घर करेगी। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। रविवार की बात करते हो तो खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक हो रहा है। आज मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल देंगे। बुधवार गुरुवार कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी होगी। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। शुक्रवार शनिवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। रविवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार धन संभल करके खर्च करें। आपकी लापरवाही आपको भारी क्षति पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचें, वरना सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। बुधवार गुरुवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिसके कारण आपका मन कुछ दुविधा वाला रहेगा। आर्थिक पक्ष में भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में धन का व्यर्थ खर्च होने से आपकी आर्थिक स्थिति कुछ बिगड़ सकती है। रविवार की बात करते तो सुख और धन लाभ के संकेत बन रहे हैं। सम्मान और ख्याति बढ़ेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर प्राप्तियां कम हो रही है, फिर भी आपको अपने कार्य कर पाने का संतोष रहेगा। बुधवार गुरुवार अधिक खर्च करने पर संयम रखें। मनोरंजन पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं, जिससे मासांत में आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुस्से पर काबू रखना जरूरी है, क्योंकि क्रोध सबसे पहले आपका अपना नुकसान करेगा। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। रविवार की बात करते हैं तो प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स।
पिछली बार हम बात कर रहे थे कि अलग अलग दिशाओं में यदि वास्तु दोष है तब मंत्रों के द्वारा उन देवताओं की आराधना से उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। पिछली बार हमने आपको ईशान, पूर्व, आग्नेय और दक्षिण इन 4 दिशाओं के बारे में बतलाया। आज हम आपको आगे के जो 4 दिशाएं हैं, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर, इन दिशाओं के बारे में जानकारी देंगे। नैऋत्य कोण की देवी है नैऋति देवी, और प्रतिनिधि ग्रह की बात करते हैं तो वास्तु के हिसाब से यह जो भाग है ये है राहु का, और नैऋत्य कोणे राहवे नमः। और अगर राहु की ये दिशा दूषित होती है तब बड़ा नुकसान करती है। आकस्मिक अपघात होते हैं, अग्निकांड होता है, कुछ एक्सीडेंटल केस होते हैं, कुएं में कूद करके मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी सब चीज़ें यदि आपके घर का नैऋत्य कोण बिगड़ा हुआ है तो ये सब चीज़ें होती है। और यदि ये सब चीज़ें हो रही है तब आप देख लीजिए नैऋत्य कोण आपका 100% बिगड़ा हुआ है, आकस्मिक अपघात की संभावना अधिक बनती है। और यदि गृह स्वामी की कुंडली में भी राहु प्रतिकूल है तब तो स्थिति और भी ज़्यादा भयावह बन सकती है। नैऋत्य कोण आपके वास्तु के हिसाब से यदि दूषित है तो आप राहु की शांति करावे, राहु के बदले हनुमान जी के भी जप करवा सकते हैं। पश्चिम दिशा की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा के देवता है वरुण देव, और पश्चिम के दोषों को दूर करने के लिए ओम वरुण देवाय नमः एकदम सरल मंत्र, इसका जप कर सकते हैं। साथ ही प्रतिनिधि ग्रह है शनि, पश्चिम में शनिश्चराय नमः, तब शनि की शुभता प्राप्त करने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका भी जप आप कर सकते हैं। वायव्य कोण की बात करते हैं तो वायव्य कोण का प्रतिनिधि ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, और यदि वायव्य कोण आपका दूषित है तो घर में रहने वालों को सर्दी, खांसी, ऐसी जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा हो सकती है, वर्ष भर चलती रहती है। और चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ओम चंद्रमसे नमः इस बीज मंत्र का आप जप करिए। साथ ही साथ वायव्य कोण के देवता है वायुदेव। आग्नेय कोण दूषित होने पर हनुमान जी की आराधना भी की जा सकती है, इससे आपको लाभ होगा। अंत में बात करते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा के देवता है कुबेर जी। उत्तरे कुबेराय नमः। कुबेर जी को धन का देवता माना जाता है, ये खजांची है और इनके पास में जो धन विभाग जो है इन्हीं के पास है, फाइनेंस मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं। तो उत्तर दिशा में यदि वास्तु के हिसाब से दूषित है तो घर में आर्थिक परेशानियां अधिक रहती है। उत्तर दिशा के कारण यदि आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है तब कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए ओम कुबेराय नमः एकदम सरल मंत्र है, इसका जप कर सकते हैं। उत्तर दिशा के प्रतिनिधि ग्रह है बुध। बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी नियमित रूप से जप कर सकते हैं यथा संख्या। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वास्तुदोष होने पर 4 दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 विदिशा आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान, इनमें कौन से ग्रह है और कौन से देवता का निवास होता है, उन्हें किस आधार पर उनकी आराधना जप करने से अवश्य ही उनके कुप्रभाव में कमी आती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार, मंगलवार संचार में, बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ेगा। बुधवार, गुरुवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकती है। शुक्रवार, शनिवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। रविवार की बात करते हैं तो ये वक्त आपके जीवन में सीख की तरह मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार, मंगलवार देव आराधना करें, न केवल इससे मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम होगा। सेवात कुछ समय बिताइए, लाभ होगा।
किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए भीड़ से आगे आना होगा और किसी व्यक्ति की मदद चाहिए। आखिरी समय में मदद मिल भी जाएगी। शुक्रवार शनिवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल पाएगा। रविवार की बात करते हो तो आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। यह सप्ताह कन्या जातकों की बात करते हैं तो आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के व्यक्ति हैं शुक्र, सोमवार मंगलवार। वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से अनबन हो सकती है, उससे बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। बुधवार गुरुवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बनेंगे। सामाजिक कार्यों में आप सदैव ही तत्पर बनेंगे। शुक्रवार शनिवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आएगी। रविवार की बात करते हैं तो राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके हुए काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में आपको सफलता दिलवाएगी, लाभ भी प्राप्त होगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार बढ़ रहा है। बुधवार गुरुवार किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही फायदा है। सेहत भी साथ नहीं देगी। शुक्रवार शनिवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते कुछ घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण अवश्य करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय बीतेगा। रविवार की बात करते हो तो आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा हो जाएगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है आहार परिचय। सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए आहार की प्रवृत्ति और रुचियां कैसी है, क्या उसमें सुधार लाना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको सिंह राशि के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको कन्या राशि के बारे में जानकारी देंगे। कन्या राशि ये वायु तत्व राशि है, द्विज स्वभाव राशि है। राशि स्वामी बुध है। कन्या जातक आमतौर पर अनुशासन प्रिय होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, बुद्धिवादी रवैये के वाले भी होते हैं और इन्हीं सब बातों का असर उनके आहार में भी दिखलाई देता है, क्योंकि ये संतुलित आहार लेते हैं। भोजन करना इनको अच्छा लगता है, परंतु भोजन के साथ साथ वहाँ के वातावरण को भी उतना ही ये महत्व देते हैं। कहीं पर भी बैठ गए, कुछ भी खा लिए, ऐसे कन्या जातक वाले नहीं होते। अस्वच्छता, गंदगी से इन्हें नफरत होती है। थोड़ा सा भी यदि इस प्रकार का वातावरण उन्हें उस स्थान पर दिखाई दे तब वो वहाँ भोजन नहीं करते। भोजन में इन्हें स्वादिष्ट और मसालेदार भोजन पसंद है, परंतु हेल्थ कॉशियस भी ये होते हैं। इस कारण से ये नाप तोल करके भोजन करते हैं। सब्जियां, सलाद, सूप आदि खाने की इनको आदत ही होती है। डाइटिंग की भी इनको आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं पर ही इनका नियंत्रण है, कंट्रोल है खाने का। आमतौर पर ये राजसी भोजन करते हैं और इन्हें सबके साथ मिलकर भोजन करना अच्छा लगता है। अपने भोजन में विटामिन ए और बी को शामिल करना इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें त्वचा से संबंधित परेशानियां रह सकती है। अगले सप्ताह आहार परिचय में हम तुला राशि वालों के साथ आहार की बात करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बच कर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। बुधवार गुरुवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी करेंगे।
शुक्रवार शनिवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में अपने हठीले स्वभाव से घर्षण की संभावना बन रही है। नौकरी में समस्याएं हो सकती है खड़ी। रविवार की बात करते हैं तो काम करने का मन नहीं करेगा, मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें तो बेहतर। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार आपको अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान देना चाहिए। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य बढ़िया रह सकता है। शुक्रवार शनिवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। रविवार की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। शुक्रवार शनिवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। रविवार की बात करते हो तो आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम ले। सेहत ठीक ठाक रहेगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार दूसरे लोग आपके खिलाफ हथियार के तौर पर आपके ही क्रोध को करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से अलग आना होगा और अपनी बात खुल करके रखें, लेकिन क्रोध किए बिना रखना चाहिए। बुधवार गुरुवार आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है। इस बात को याद रखें और आलस का त्याग करें। अपने बर्ताव से किसी प्रकार से किसी को परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान दें। महिलाओं को वाणी पर संयम रखने की विशेष सलाह है। शुक्रवार शनिवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, आनंद उठाए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद करके दिल को खुशी होगी। रविवार की बात करते हैं तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा। अपनी सोच काम नहीं कर रही हो तो किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से कुछ चिंतित भी रह सकते हैं। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए मध्यम कह सकते हैं। यह है 12 राशियों का फलादेश 26 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक। अगले सप्ताह आपसे पुनः भेंट करेंगे। आप सभी को एक बार सिटी चैनल परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपके जीवन में भी माखन और मिश्री घोले, यही अभिलाषा सिटी चैनल परिवार की। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।